Hello students and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. So first of all, congratulations for your easy paper and I am sure that you might have solved the paper very easily. So today we will see the solution of English paper of class 10 MP board. So first, section A. Read the following passage carefully and answer the questions given below. तो इसमें discipline पर unseen passage आया हुआ है. Discipline must be enforced early in life. Discipline at home makes for the future ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय. तो लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन. तो इससे बच्चा जो है वो फिट बनता है और उसका कैरेक्टर भी अच्छा बनता है. द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वे यार्ड. द चाइल्ड हु इज अलाउड all sorts of exercise like running about in the sun, exposing himself to cold, eating wholesome things, as a result will fall ill frequently. तो जो बच्चा अपने हिसाब से जीता है और जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है बहुत जल्दी बीमार हो जाता है. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his lessons properly, take physical exercises at the proper time and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society. और एक बच्चा जिसमें हम गुड हैबिट्स डालते हैं, ये सभी हैबिट्स यहाँ पर दी हुई है, तो वो एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर बनता है. The spoiled child who has been allowed to run his own course will show vice in younger days. His parents would wish that he had been born. His parents would wish that he had not been born at all. और spoiled child का मतलब होता है बिगड़े हुए बच्चे. तो बिगड़े हुए बच्चे सभी चीजें अपने हिसाब से करते हैं और पेरेंट्स इनसे बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा ना होता तो ज्यादा अच्छा होता. Now let's see the questions. What does discipline do for a child? डिसिप्लिन बच्चे के लिए क्या करता है? तो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है. इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन. ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ए. देन सेकंड, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स. बच्चा अपने मन से जो करना चाहता है अगर हम उसे करने देंगे तो क्या होगा? तो पैसेज में हम देखेंगे कहाँ पर दिया हुआ है. जब ये सब चीजें वो अपने मन से करता है सो एज अ रिजल्ट विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली. तो वो बीमार हो जाता है. सो आंसर विल बी कैच कोल्ड एंड फॉल इल. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर गुड हैबिट्स. इतनी जो चीजें दी है इसमें से गुड हैबिट्स कौन सी है? रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस एंड एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड. सो योर ऑप्शन इज सी, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस. ये पैसेज में यहाँ पर दिया हुआ है. देन गिव अ सुटेबल टाइटल. पैसेज में डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है. सो योर टाइटल विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन. स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? So answer is destroyed. Then passage 2, garbage is a great environmental hazard. तो ये गार्बेज या कचरे के बारे में बताया गया है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है. इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. यूज पेपर, टिफिन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल्स, कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर. तो ये सभी जगह है जहाँ से जमा होता है. गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली, कैम्प्ड एंड ब्रीड्स डिजीजेस. अ लॉट ऑफ ट्रैश दैट इज थ्रोन अवे कंटेन्स मटेरियल दैट can be recycled and reused such as paper, metals and glass which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer. तो गार्बेज से वातावरण जो है वो बहुत गंदा हो जाता है और ये जो गार्बेज है या जो कचरा है जिसे हम फेंक देते हैं इसे रिसाइकिल किया जा सकता है. It also contains organic matter such as leaves which can enrich soil fertility. और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. A compost pit can be made, a convenient location where the refuse can be placed with layers of soil and an occasional sprinkling of water. और कंपोस्ट पिट बनाकर हम इससे खाद बना सकते हैं. This would help decomposition to make valuable fertilizer. और ये जो खाद बनती है इसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जा सकता है. This would also prevent pollution that is usually caused by burning such organic waste. ये वेस्ट मटेरियल अगर हम जलाते हैं तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है. तो इसकी जगह अगर हम कंपोस्ट पिट बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है. Now let's see the questions. The main sources of garbage in present conditions are. तो गार्बेज या कचरा मुख्य रूप से कहाँ से आता है? तो ये हमारे घर से ही आता है. सो आंसर विल बी हाउस होल्ड थिंग. लीव्स कैन एनरिच डैश फर्टिलिटी. पत्तियों की वजह से किसकी फर्टिलिटी बढ़ती है? तो ये पैसेज में भी दिया हुआ है. विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी. तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. तो यहाँ आंसर हो जाएगा सॉइल. देन थर्ड, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज. रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म लिखना है वो होता है रिसाइकलिंग. फोर्थ, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट. नियरेस्ट का मीनिंग लिखना है तो नियरेस्ट का मतलब होता है पास में. सो आंसर विल बी क्लोजेस्ट. देन फिफ्थ, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय. कचरे को हम फिर से कैसे यूज कर सकते हैं? सो आंसर इज रिसाइकलिंग. रिसाइकल करके हम उस कचरे को फिर से यूज कर. देन योर सेक्शन बी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो.
तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में ये एक पैसेज दिया हुआ है। एंड क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशंस इफ नीडेड। तो इस पैसेज को पढ़ के इसके नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना आप मेरे नोट मेकिंग वाले वीडियो से अच्छे से सीख गए होंगे। एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, और इसके लिए एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो टाइटल हमारा स्टार्टिंग में दिया हुआ है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और अच्छा टाइटल लिखना है तो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ऊपर टाइटल लिख देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और इसके नोट्स बना लेंगे, और इसमें एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म भी यूज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो प्रिंसिपल को इसमें एप्लीकेशन लिखना है, और सब्जेक्ट आपका है फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ये फॉर से पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे का नाम पहले से दिया है नवीन शर्मा, तो जब हम नीचे नाम लिखेंगे तो वहाँ नवीन शर्मा नाम लिखेंगे, और स्कूल का नाम भी पहले से दिया हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। तो इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये सभी चीज़ें यूज़ करके हमें प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है बुक बैंक से बुक्स इशू करने के लिए। इसी के और में दिया हुआ है राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग अबाउट योर स्टडी। फादर को लेटर लिखना है जिसमें अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते थे इसमें। देन 5th, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। इसमें आपको एक ऐसे लिखना है, और इसमें वंडर ऑफ साइंस तो आया ही है, तो ये तो सभी ने लिख ही लिए होंगे। और पेपर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी है, इसमें एक टॉपिक आया है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में नोट मेकिंग में भी पैसेज आया हुआ है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट था इस पेपर में। अगर किसी को वंडर ऑफ साइंस याद नहीं है तो वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला ये पैराग्राफ डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता था, तो आपको इसमें आराम से मार्क्स मिल जाते। दिस इज वन प्लस पॉइंट ऑफ दिस पेज। इसके और में दिया हुआ है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन टू सेव वाटर। नहीं बचा, और इसके बारे में हम एक पैराग्राफ भी लिख सकते थे इसमें। ये और में दिया हुआ है, तो ये दोनों में से कोई एक करना था, या तो ये 5 में से किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, या फिर सेव वाटर पर पैराग्राफ लिख। देन क्वेश्चन 6, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड। इसमें ताजमहल का एक पिक्चर दिया हुआ है, और इस पिक्चर को देख के ताजमहल के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। देन सेक्शन C, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एनी 5। तो ये 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई 5 आपको करना था। सो फर्स्ट, वी डैश टू सर्व अवर नेशन। इसमें मॉडल बनना है शुड में ऑट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ब्लैंक के बाद टू दिया होता है तो उसमें ऑट वाला मॉडल ही आएगा। सो वी ऑट टू सर्व अवर नेशन। देन सेकेंड, डैश आई कम इन द क्लासरूम सर। इसमें दिया है कैन, मे और नीड, इसमें से कोई एक चीज़ भरना है। तो यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड आ जाएगा मे। देन थर्ड, दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, प्लेस, प्ले एंड प्लेइंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जब हम वर्ब लेंगे तो उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब हो जाएगी प्ले। देन नंबर 4, आई हैव बीन हेयर डैश मंडे। इसमें फॉर, सिंस या टू में से एक भरना है। तो यहाँ पे दिया है मंडे, ये एक फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम जब भी दिया रहता है तो वहाँ पर आ जाएगा सिंस। सो आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे। नंबर 5, आई एम नॉट अफ्रेड डैश डेथ। और ऑन, ऑफ या ऑफ में से कोई एक चीज़ इसमें भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा OF ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। देन 6, लुक डैश यू लीप। ऑप्शंस आर बिफोर, आफ्टर एंड विथ। तो छलांग लगाने से पहले हमें देखना चाहिए, पहले के लिए वर्ड आ जाएगा यहाँ पर बिफोर। देन 7th, ही हैज़ डैश 1 रुपी नोट। आर्टिकल भरना है इसमें ए एंड द। ब्लैंक के बाद दिया है वन को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये व से चालू होता है, वह एक व्यंजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा अ। तो ही हैज़ अ 1 रुपी नोट। देन क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। ये डू एज डायरेक्टेड 7 दिए हुए हैं, इसमें से कोई 5 हमें करना है। फर्स्ट इज दे डिड देयर वर्क, मेक नेगेटिव। हमें नेगेटिव बनाना है। अब सेंटेंस में हम देखेंगे डिड पहले से दिया हुआ है, तो किसी भी क्वेश्चन में जब डू, डज या डिड पहले से दिया रहता है और उसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सीधे डू, डज या डिड के बाद नॉट डू लगा देंगे। तो यहाँ पर हम नॉट डू लगा देंगे। सो योर आंसर विल बी दे डिड नॉट डू देयर वर्क। देन सेकेंड, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाना है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन में पहले से दी है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जब भी क्वेश्चन में पहले से दी है, और ऑक्सिलरी वर्ब जब भी क्वेश्चन में पहले से दी रहती है तो उसी को हमें सामने ला लेना पड़ता है। तो यहाँ इसको इधर सामने ला लेंगे। सो इज माई मदर कुकिंग फूड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो योर क्वेश्चन विल बी इज माई मदर कुकिंग फूड
and then question mark. Then third, swimming is a good exercise. Rewrite the sentence beginning with it. इस सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है और इसे इट से चालू करना है. तो पहले लिखेंगे इट, उसके बाद इतना सेंटेंस ले लेंगे इज अ गुड एक्सरसाइज, इसके बाद लगाएंगे टू और स्विमिंग में से खाली जो वर्ब है वो ले लेंगे, वो है स्विम. सो योर आंसर विल बी इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम. फोर्थ, प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन. इसका हमें नरेशन चेंज करना है. अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सेड दिया हुआ है मतलब पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ बीच में लगा देंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमास पूरे हटा देंगे. अब इशिता इज वर्किंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिया है, तो जब सेड दिया रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. तो पास्ट कंटिन्यूस में करने के लिए ये इसकी जगह यहाँ पर लगा देंगे वॉज. आंसर विल बी प्रीति सेड, यहाँ पे लगा देंगे दैट इशिता वॉज वर्किंग. नंबर 5, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यूज सो दैट एंड रीराइट. तो इसको सो दैट लगाकर फिर से लिखना है. तो सो दैट से कंबाइन करना बहुत ईजी है. ये जो वेरी दिया हुआ है, वेरी की जगह हम सो लगाएंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर लगा देंगे दैट. सो योर आंसर विल बी द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट. द नंबर 6, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ. सेंटेंस में हमें इफ की जगह अनलेस यूज करना है, तो ये जो इफ दिया है इसको यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह ये अनलेस लगा देंगे और ये जो मॉडल दिया हुआ है विल, इसके बाद नॉट लगाएंगे. दो चीज़ें हमें करना है, इफ की जगह अनलेस लगाएंगे और विल के बाद नॉट लगा देंगे. सो योर आंसर विल बी अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम. देन नंबर 7, शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, चेंज द वॉइस. इसका वॉइस चेंज करना है. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में वॉज ड्रॉइंग दिया हुआ है, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस में है. तो पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, अ पिक्चर सामने ले लेंगे, अ पिक्चर वॉज, और जब आईएनजी रहता है तो आईएनजी वाला वर्ड लेंगे बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे ड्रॉन बाय और शी का हो जाएगा हर. सो अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर. लेसन से लिया गया. देन सेकंड, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल है. वो जो यंग सीगल थी उसके कितने भाई थे, तो उसके 2 भाई थे और 1 बहन थी. सो आंसर विल बी 2 ब्रदर्स. ये क्वेश्चन हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन से लिया गया है. देन थर्ड, हु वॉज विद द यंग सीगल ऑन द लेज. लेज का मीनिंग चट्टान के किनारे पर यंग सीगल के साथ कौन था, तो वहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं था और वो बर्ड वहाँ पे अकेली बैठी थी. सो आंसर विल बी ही वॉज अलोन. ये भी हिज फर्स्ट फ्लाइट का ही क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन 4, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर डैश. तो पायलट जब कंट्रोल सेंटर में जो लेडी है उसको बताता है कि हाँ उसे बचाने के लिए एक दूसरा एरोप्लेन आया था, तो वो जो वुमेन है उसे बड़ा आश्चर्य हो जाता है. सो आंसर विल बी स्ट्रेंजली. उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ दूसरा और कोई एरोप्लेन नहीं रहता. ये क्वेश्चन द ब्लैक एरोप्लेन लेसन से लिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीज बेस्ट फ्रेंड वॉज. एन्स बेस्ट फ्रेंड वॉज, एन का बेस्ट फ्रेंड कौन रहता है. सो आंसर इज हर डायरी. एन फ्रैंक को डायरी लिखने की आदत रहती है और वो जो डायरी रहती है वही उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड रहती है. ये क्वेश्चन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेसन से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन. ब्रेड मेकिंग कहाँ पर पॉपुलर है. सो आंसर इज गोवा. गोवा ब्रेड मेकिंग के लिए बहुत फेमस. देन क्वेश्चन 10, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. तो ये वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में एक पैराग्राफ है जो द 100 ड्रेसेस नामक लेसन से लिया गया है. वॉज ओनली वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल thought that was funny but not funny in the same way that Petronsky was. Wanda didn't have any friends, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते. She came to school alone and went home alone. तो अकेली आती थी और अकेली जाती थी. And she always wore a faded blue dress that didn't hang right. और वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस ही पहनती थी. वांडा हमेशा रूम नंबर 13 में बैठती थी और उसका नाम भी कुछ अजीब टाइप का था. नाउ सी द क्वेश्चंस. फुल नेम ऑफ बाउंस वॉज. बाउंस का फुल नेम क्या था. तो पैसेज में हम देखेंगे कहाँ दिया है. बाउंस एक लड़का है जिसका नाम रहता है विली बाउंस. सो आंसर विल बी विली बाउंस. ये उसका पूरा नाम रहता है. नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर. वो जिस रूम नंबर में बैठती थी वो था रूम 13. तो आंसर विल बी 13. देन हु वेंट टू होम अलोन. कौन घर पर अकेले जाता था. तो यहाँ पे दिया हुआ है वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड शी केम टू स्कूल अलोन.
उसके कोई दोस्त नहीं थे तो वो अकेली जाती थी. सो आंसर विल बी वांडा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. No use to say there are other balls. तो ये एक्सट्रैक्ट द बॉल पोयम नामक तो ये एक्सट्रैक्ट द बॉल पोयम से लिया गया है. नाउ सी द क्वेश्चंस. व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉल? लड़के को क्या होता है? तो लड़के की बॉल घूम जाती है और वो पानी में चली जाती है, इसलिए लड़का जो है वो बहुत सैड या दुखी हो जाता है. सो आंसर विल बी द बॉय वॉज सैड. देन सेकेंड. विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरिली? मैरिली से मिलता जुलता वर्ड इसे बताना है. तो मैरिली का मतलब होता है खुशी से. सो योर आंसर विल बी जोवियल. देन सेकेंड. बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. इट इज़ इन द डैश. बच्चे की बॉल घूम जाती है और वो कहाँ चली जाती है? तो ये यहाँ दिया है कि वो पानी में चली जाती है. सो आंसर विल बी वाटर. देन क्वेश्चन नंबर 11. इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं. 8 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से एनी 6 करना है. देन क्वेश्चन नंबर 12. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें भी एनी 2 कोई 2 करना है. 3 दिए हुए हैं, 3 में से कोई 2 करना है. ये भी 2 मार्क्स का एक है. देन क्वेश्चन नंबर 13. आंसर एनी 2. इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से कोई 2 करना है. ये भी 2 मार्क्स का एक है. देन क्वेश्चन नंबर 14. एनी 2. इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 में से कोई 2 करना है और ये भी 2 मार्क्स का है. और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बीच में और दिया हुआ है. मीन्स दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है और ये 3 नंबर का एक है. तो इस तरीके से ये आपका इंग्लिश का पेपर है. एंड आई एम श्योर दैट यू माइट हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली and you all can score good marks in this English paper. Now we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep updating yourself by watching my video. Thank you and have a nice day.